Next question. Check whether 7 to the power n or 11 to the power n and 110 to the power n can end with the digit 0 for any natural number. ये हमारा क्वेश्चन है. इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 4 टू द पावर n जो है उसको कैसे किया जाता है. ये सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं. इफ़ द नंबर, कोई भी नंबर है जो n की पावर में है, वो 0 की डिजिट पर एंड सिर्फ तभी हो सकता है देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ. मतलब 2 और 5 दोनों ही उसके फैक्टर्स होने चाहिए तो वो जो है वो 0 पे एंड हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं. सो जो 7 है, 7 के जो फैक्टर्स होते हैं, चाहे आप n की पावर कोई भी लीजिए, आपके पास कभी भी 2 और 5 दोनों में से कोई भी नहीं आएगा. सेम 11 जो है उसके भी फैक्टर्स 2 या 5 कभी नहीं हो सकते. और 110 जो है वो तो ऑलरेडी 0, लास्ट डिजिट ही 0 है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हम इसमें लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 7 टू द पावर n और 11 टू द पावर n एंड विद 0. बट 110 टू द पावर n जो है वो एंड्स विद द डिजिट 0, क्योंकि उसकी इटसेल्फ जो डिजिट है लास्ट वो 0 ही है. ये इस टाइप के आपको कुछ तो भी क्वेश्चंस जो है लाइंस लिखनी पड़ेंगी इस टाइप के क्वेश्चंस में. कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में है. नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम. तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के यूज़ से हम कई बार क्वेश्चंस करते हैं. किसी भी दो नंबर ए एंड बी फॉर एनी टू रियल नंबर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है. कंसिडर द टू नंबर्स हुज सम इज़ 135. ए और बी कोई दो नंबर्स है जिनका सम मतलब a प्लस बी जो है वो है 135. तो इसमें से हम किसी भी a या b की वैल्यू निकाल सकते हैं. मैंने यहाँ पे b की वैल्यू निकाली है 135 माइनस a. फिर उन्होंने एलसीएम भी गिवन दिया है और एचसीएफ भी है. एचसीएफ है 27, एलसीएम है 162. तो हम अपने फॉर्मूला पुट करेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, और a की वैल्यू है यहाँ पे, b की वैल्यू मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से निकाली है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसके पास आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना. यू विल गेट टू वैल्यूज़. a की वैल्यू है 81 और जब इसकी वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो आपके पास b आ जाएगा 54. सो ये जो दो नंबर्स से जो हमें निकालने थे a एंड b, उसमें से a जो है वो है 81 एंड b है 54. what will be the larger number? So larger number will be a, that is 81. इस टाइप से हम इस क्वेश्चन का यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ होता है. मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी क्वेश्चन लूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा.